स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 1 द बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ की हाफ रीडिंग की थी। अब हम रिमेनिंग रीडिंग करेंगे। प्लांट एंड एनिमल सेल। सेल्स कम इन डिफरेंट टाइप, साइज एंड शेप एंड ईच ऑफ देम हैज इट्स ओन फंक्शन और जॉब। सेल जो होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम, मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ बनावट के होते हैं और हर एक का अपना काम और जॉब होती है। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। प्लांट और एनिमल सेल जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से बहुत से तरीक़ों से, बट दे आल्सो हैव मैनी थिंग इन सेम, लेकिन उनके पास बहुत सी चीज़ें एक जैसी भी होती हैं। हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट एन एनिमल सेल फ्रॉम अ प्लांट सेल। An animal cell. Observe a specimen of animal cell under a microscope. What do you see? जब हमने एक खुरबीन के जरिए एनिमल सेल का मुशाहिदा किया तो हमें क्या दिखा? Each oval-like shape observed under the microscope in an animal cell. हर एक सेल की, एनिमल सेल की हमें एक ओवल की तरह की बनावट, एक ओवल की तरह की शेप नजर आई। Within each cell there are smaller part that are called cell organelles, each with its own function. सेल के अंदर हमें एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया जो क्या कहला रहा था? सेल ऑर्गेनल्स कहला रहा था और हर एक का अपना एक काम था। द सिंप्लीफाइड डायग्राम बिलो शो आ टिपिकल एनिमल सेल विद सम ऑफ इट्स सेल ऑर्गेनल्स। एक आसान सी डायग्राम यहाँ पे सेल, एनिमल सेल की दी हुई है विद उसके साथ उसके ऑर्गेनल्स की। जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है एनिमल सेल की और ये साइटोप्लाज्म, ये इसके ऑर्गेनल्स हैं। न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल। न्यूक्लियस, इट इज सेंट्रली लोकेटेड इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल बीच में होता है। इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल इंक्लूडिंग सेल रिपेयर। ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी काम होते हैं सेल के, वो सब कंट्रोल करता है इंक्लूडिंग सेल रिपेयर। और जैसे हमारा अगर सेल रप्चर हो रहा है या उसमें कोई खराबी आ जाए तो वापस उसको रिपेयर करने में भी यही मदद करता है। साइटोप्लाज्म, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल द सेल एंड इज इनक्लोज्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। ये एक जेली की तरह की होती है जो पूरे सेल के अंदर फैली हुई होती है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होती है। ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन। जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो या तो इसमें डूबे हुए होते हैं या इसमें तैर रहे होते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये पूरे सेल के अंदर फैली हुई है और जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स या तो इसमें कुछ डूबे हुए हैं या तो इसमें कुछ तैर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन, इट इज अ थिन लेयर बोथ कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये एक पतली परत है जो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होती है। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल में एनिमल सेल एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटीरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये एक एनिमल सेल को बाहर से कवर करती है और सेल में और उसके बाहर होने वाली चीज़ों की हरकत को कंट्रोल करता है। इट इज पार्शियली परमिएबल, it allows certain material to pass through. It also gives shape to the cell. ये मामूली सा जज्ब करने वाली सलाहियत रखता है, यानी इससे कुछ खास मवाद को गुजरने की इजाज़त मिलती है। ये सेल को शेप मतलब शक्ल भी देता है। वैक्यूल, दीज आर लिटिल बबल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन एनिमल सेल। ये एक बबल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है इसकी जो सेल के अंदर पाई जाती है। देयर फंक्शन इज टू स्टोर फूड, वाटर, वेस्ट मटेरियल एंड ऑल अदर सब्सटेंस। इसका काम होता है जमा करना ग़िज़ा को, पानी को और जितने भी हमारे और मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल और उसके अलावा भी जो मटेरियल होता है उसको स्टोर करना मतलब जमा करना। द वैक्यूल इन एन एनिमल सेल आर यूजुअली स्मॉल एंड न्यूमेरस। वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटा और कई होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं बट काफ़ी होता है। हाउ आर प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल सेल। प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल इन मैनी वेज। प्लांट जो होते हैं वो जानवरों से बहुत तरीके से मुख्तलिफ होते हैं। सो देयर सेल आर आल्सो डिफरेंट इन एज मैनी वेज। तो जैसे इनके सेल भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। द सिंप्लीफाइड डायग्राम बिलो शो अ टिपिकल प्लांट सेल विद सम ऑफ इट्स सेल ऑर्गेनल्स। एक आसान सी डायग्राम प्लांट सेल की यहाँ दी हुई है उसके ऑर्गेनल्स के साथ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक प्लांट सेल की डायग्राम है। ये साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल है, ये वाली सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली सेल वॉल है और ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है।
अ प्लांट सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल लाइक एन एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल होता है एक एनिमल सेल की तरह। हाउएवर दीज ऑर्गेनल्स हैव डिफरेंट पोजीशन इन अ प्लांट सेल, लेकिन इनकी मुख्तलिफ जगहें होती है प्लांट सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट। A chloroplast is an organelle found only in plant cell. क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। These are disc-like structure containing a green pigment called chlorophyll. ये एक डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर होता है और रखता है अपने पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफाइल कहते हैं। विच ट्रैप्स लाइट एंड हेल्प्स अ प्लांट मेक इट्स फूड। वो क्या करता है, रोशनी को अपनी तरफ खींचता है और मदद करता है पौधे को ग़िज़ा बनाने में। Cell wall. In addition to the cell membrane, a plant also has a cell wall which give it support and a regular shape. एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होती है जो उसे सपोर्ट करती है और एक रेगुलर शेप देती है, मतलब उसकी शेप को मेंटेन करती है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये एक मजबूत और मोटा स्ट्रक्चर होता है जो किससे बना होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। वैक्यूल। अ प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल। एक प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ी वैक्यूल होती है विच फॉर्म द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, जो एक प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा